गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, प्रतिभा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं दीपक वर्मा। आज दोस्तों हम करेंगे इंडियन पॉलिटी क्लास थर्ड, और आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे भारत की संविधान सभा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वो मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा, है ना। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की संविधान सभा। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान का जो इतिहास है हमारा बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, और इसी अगर संविधान के निर्माण के लिए समय समय पर संविधान की मांग होती रही है। और इस दशा में जो पहली मांग हुई थी वो हुई थी 1934 में, और वो की थी सर एम.एन. रॉय ने। किसने की थी? 1934 में सर एम.एन. रॉय ने। क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से एक पेपर में, कई बार आप देखोगे इसको, कई बार पेपरों में क्वेश्चन आया है। और दोस्तों कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी, तो कांग्रेस ने 1935 में सबसे पहले आधिकारिक रूप से, दोस्तों वर्ड याद रखना, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी मांग को अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया 1940 में। और इसकी संतुष्टि करने के लिए 1942 में हमारा क्या आया था? क्रिप्स मिशन भारत आया था। लेकिन उसकी मांगों को मानने के लिए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट मना कर दिया था, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम शुरू करते हैं संविधान सभा। तो दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद, क्या ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के प्रथम जो सदस्य थे वही संसद के सदस्य बने थे। ठीक है दोस्तों, और कैबिनेट मिशन कब आया था हमारा? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और इस कैबिनेट मिशन की संतुष्टि पर ही 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, सॉरी गाइज। अब जब हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और इसको ख़त्म कब किया गया था? जो संविधान सभा थी इसको ख़त्म किया गया था 24 जनवरी 1950। दोस्तों ये डेट याद रखना, एग्जामों में, कई एग्जामों में, वनडे एग्जामों में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी संविधान सभा थी ये किसकी जगह पे बनी थी? तो जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको ख़त्म करके 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। और दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ये किसकी जगह पर हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। अब इसकी जगह पर कौन बना था? जैसे संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को डिसअमेंडमेंट कर दिया गया, तो उसी कड़ी में भारतीय संसद का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी, है ना। तो अगर पसंद आए तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे देखते हैं। अब इस संविधान सभा बनी तो इसको चलाने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती थी कि कौन कौन से इसमें पदाधिकारी होंगे, कैसे कैसे लोग होंगे। तो इसी कड़ी में जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष जो थे, है ना, वो बने इसके सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य थे, है ना। और जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इनको पूर्ण सहमति से संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। अस्थायी, सॉरी। अब ये तो अस्थायी हो गए, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। इनको जो है, इनको कब चुना गया था? तो संविधान सभा की जो गवर्निंग काउंसिल की सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, है ना। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया।
और ये जो राजेंद्र प्रसाद जी थे ये आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, है ना। दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों इनका क्या हुआ था, जो इनका संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो हुआ था पश्चिम बंगाल से। लेकिन जब हुआ क्या, जब पाकिस्तान का जो गठन हो गया तो जो पश्चिम बंगाल का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान में चला गया। तो फिर इनको पश्चिमी मुंबई से दोबारा संविधान सभा के लिए चुना गया था। और दोस्तों अगर संविधान सभा की बात करें कि इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो वो थे सर BN राव। कौन थे? सर BN राव। और दोस्तों उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे इसके, HC मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमचारी, है ना। ये राजस्थान से आते थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमचारी, ये जो हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। अगर संविधान सभा के हम सदस्यों की बात करें तो संविधान सभा के जो सदस्य कितने थे, वो 389 थे, है ना। कितने थे? 389। इन 389 में क्या हुआ, 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से आते थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से प्रतिनिधि थे और 93 क्या था, देसी रियासतें। दोस्तों इनको याद कर लेना, ये यहाँ से एग्जामों में हर बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कहाँ से क्या थे। तो जो संविधान सभा के कुल सदस्य कितने थे, 389 थे, जिनमें 296 जो थे वो ब्रिटिश भारत से आते थे और 93 सीटें जो थी देसी रियासतों से थी, है ना। अब दोस्तों अगर हम 292 + 4 करें तो 296 सीधी ब्रिटिश प्रांतों का करती थी। आगे देखते हैं हम लोग। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, है ना। और इस सभा में मैंने आपको बताया कि सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें बोला जाए कि ये जो सदस्य चुने गए थे इसके, ऐसे 389 सदस्य चुने गए थे, तो वो क्या थे, उनकी जो थी 10 लाख लोगों पर एक सदस्य की नियुक्ति की जानी थी, है ना। तो कुल मिला के जनसंख्या पे था 10 लाख लोगों पे एक सदस्य। दोस्तों हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ठीक है, और ये जो संविधान सभा में था, जो ये बोलते हैं ना जिनके लिए वो था आरक्षण था, वो किन किन के लिए थी ये, तो ये 3 समुदाय प्रमुख थे, मुस्लिम, सिख व जनरल, है ना। अब इसमें देखो मुस्लिम सिख तो अलग हो गए और इन दोनों को छोड़ के जो भी सारे लोग थे वो सब किस में आते थे, जनरल में। ठीक है, और जो 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने गए थे उनका चुनाव कौन करता था दोस्तों, तो जो उनका चुनाव करता था उस रियासत का जो मुखिया होता था वो उनका चुनाव करता था, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं संविधान सभा के चुनाव, है ना। देखो मैंने बताया था जैसा कि अभी आपको प्रांतों में 3 समुदायों को जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख व जनरल, है ना। और संविधान सभा में दोस्तों याद रखना महिलाओं की जो संख्या थी कितनी थी, 12 थी, है ना। कई बार एग्जामों में ये सवाल पूछा जाता है। सब जो संविधान सभा में जो महिलाएं थी वो कितनी थी, 12। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या था इसके बाद 1946 में जो संविधान सभा के चुनाव हुए। दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना और उनके नोट डाउन कर लेना, जो जो चीज़ एग्जाम में आने लायक होगी मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। और हर एक जो वर्ड होता है वो एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही है। जो सारे क्वेश्चन जो जितनी भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, जितनी भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, उन सब का अपना जो एक्सपीरियंस है मैं आज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, और दोस्तों मैं पूरे को यहाँ पे इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोल दिया करूँगा और जिसको आप नोट डाउन कर लिया करना, ठीक है। और जो संविधान सभा के जो चुनाव थे वो कब हुए थे, वो हुए थे 1946 में, ठीक है दोस्तों। 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अब जब 1946 में चुनाव हुए तो इस चुनाव में जो हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको मिली थी 208 सीटें और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। और 15 जो सीटें थी दोस्तों वो छोटी मोटी जो अन्य राज्य थे या अन्य सदस्य थे उनको दी गई थी। और दोस्तों देसी रियासतों की जो 93 सीटें दी गई थी उनका इसमें बिल एक भी सीट फिलअप नहीं हो पाई। उसका कारण था कि संविधान सभा के चुनाव में देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया, ठीक है दोस्तों। 296 प्रतिनिधि थे, ये तो मैंने बताया आपको ब्रिटिश प्रांतों के, और सांप्रदायिक आधार पर किया गया है ना। 213 सामान्य, 79 मुसलमान, 4 सिख मैंने आपको बताया था अभी, 3 जनरल थे, जनरल थे, सिख थे और मुसलमान थे, है ना। और जो एससी थे दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे वो थे इसमें 33, कितने थे 33, है ना, 33। आगे हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जी को पूर्ण सहमति से उसका अध्यक्ष चुना गया। अब जब उनको अध्यक्ष चुन लिया गया तो वो अस्थाई अध्यक्ष थे दोस्तों। अब जब वो अस्थाई थे तो 11 दिसंबर 1946 को गवर्निंग काउंसिल की सेकंड बैठक हुई और उस बैठक में राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी लास्ट टाइम यूपी पुलिस का एग्जाम था कि ये इनके कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों याद रखना ये कहाँ के थे, बिहार के, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, तो याद रखेंगे 211 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था। कितने ने, 211, ये आप याद रखना दोस्तों। और जो चुने गए थे सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। और ये इस तर्ज बोलते ना कि किसी से हमने सीखा तब जाके उसे खुद पे अप्लाई किया। तो होता क्या था उस टाइम पे, जो फ्रांस थी उसकी जब संविधान सभा बनी थी तो उन्होंने अपनी पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष जो सदस्य था उसको अपनी संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था। उसी से सीख लेते हुए भारत ने भी फ्रांस की कॉपी करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहली अस्थाई अध्यक्ष चुना था। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 उपाध्यक्ष भी थे संविधान सभा के, तो उनका नाम क्या बताया था मैंने, HC मुखर्जी और BT कृष्णमचारी, है ना। ये 2 उपाध्यक्ष थे और BT कृष्णमचारी जो थे वो राजस्थान से आते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं। जब संविधान सभा की जो कार्यवाही हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 से शुरू हुई, है ना। वो इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, है ना, पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, है ना, संविधान सभा में ये पेश किया। और इसमें जो है संवैधानिक संरचना थी उसके ढांचे की एक झलक थी कि हमारा संविधान का जो स्ट्रक्चर होगा किस टाइप का होगा, इसमें ये दिखाया गया था, है ना। ये सॉरी गाइज, अगर मैं इसकी बात करूं उद्देश्य प्रस्ताव की तो इसके 2-3 चीज़ें होंगी जो मैं बता दूं, मैं यहाँ लिख नहीं पाया, बस मोटा मोटा ऐसे ही समझ लीजिए। इसमें ये बताया गया था कि जो संविधान सभा होगी भारत को एक संविधान स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है ना, और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की कोशिश करेगी, ठीक है दोस्तों। और ये संप्रभु स्वतंत्र भारत की शक्तियां जो थी वो सब इसके बारे में बताया गया था दोस्तों। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों को तथा जनजाति क्षेत्रों को जितनी भी सुरक्षा थी वो सब दी जाएगी। कुल मिला के ये था कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में
संविधान का जो विकास होना था उसका एक भावी स्ट्रक्चर जवाहरलाल नेहरू साहब ने प्रस्तुत कर दिया था। दोस्तों ये पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ये तो हो गया कि इस दिन हमारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था। अब बात आती है कि कब इसको स्वीकार करा था, है ना, संविधान सभा में कब उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो दोस्तों डेट याद रखेंगे आप लोग, 22 जनवरी 1946 को सब लोगों की सहमति के साथ उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं BN राव, है ना, सर BN राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति, है ना दोस्तों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्रारूप समिति आए, ड्राफ्टिंग कमेटी आए या मसौदा समिति आए, तीनों का अर्थ ही प्रारूप समिति होगा, है ना। तो प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसमें कितने सदस्य थे, है ना, इसमें इसके जो 29 अगस्त 1947 को से किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे, है ना, और अंबेडकर साहब को लगा के, है ना, 6+1, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके सदस्य कौन थे? 7 थे। अब मैं बात करूं कौन कौन थे, हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, कन्हैयालाल माणिकलाल, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, है ना। इनको किसकी जगह पर चुना गया था? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एन माधव राव थे इनकी जगह पर इनको BL मित्र की जगह पर चुना गया था। और जो DP खेतान किसकी जगह पर आए थे, इनकी, है ना, DP खेतान जो थे इनकी मृत्यु हो गई और 1948 में इनकी जगह पे TT कृष्णमचारी को संविधान सभा का सदस्य चुना गया। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान सभा में अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम जब आज़ाद हो गए तो क्या हुआ था, जो पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा था जहाँ से ये चुने गए थे वो पाकिस्तान में चला गया। जब हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था दोबारा फिर इनके लिए मुंबई में सीट खाली करके इनको दोबारा चुना गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन है, ये आते हैं ये 2-3 क्वेश्चन कि माधव राव की जगह, मतलब इनको किन की जगह पे चुना गया, DP खेतान की जगह पे किसे चुना गया, है ना। इनको देख लेना आप, हर एग्जाम में हर तरह से सवाल पूछा गया है। आगे देखते हैं, सॉरी गाइज, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, अब दोस्तों बात आती है 3 जून 1947 की, है ना। अब ये 3 जून 1947 जो थी, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन हम माउंटबेटन योजना, है ना, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा हुई थी, है ना। तो इस योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जो अब जब 1947 में भारत का जब विभाजन हो गया तो संविधान की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में 324 थे, जिसमें से 235 जो स्थान थे वो प्रांतों के लिए थे और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए। ठीक है दोस्तों। अब इसी में ध्यान में रखते हुए कि आगे क्या हुआ था हम बताते हैं। जो प्रारूप समिति थी उसने ड्राफ्ट पे विचार किया, यानी कि जो संविधान का प्रारूप था उस पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948, डेट याद रखना दोस्तों, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की, है ना। और जो संविधान के प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है, तो 114 दिन संविधान सभा के प्रारूप पर बहस हुई थी, है ना। अब यहाँ पे यानी कि अब मैंने आपको बताया था जब मैंने क्लास शुरू की थी कि 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, जो
जो संविधान सभा थी उसको रद्द कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, है ना। और जो हमारा संविधान था दोस्तों कितने दिन में बन के तैयार हुआ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बना था। अभी एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि जो हमारा संविधान था उसको किसने लिपिबद्ध किया था, यानी कि किसने अपने हाथों से उसको लिखा था। तो दोस्तों उस क्वेश्चन का आंसर था हमारा रायजादा साहब, है ना, उन्होंने इसे अपने हाथों से लिखा था। आगे हम देखते हैं। तो संविधान सभा में संविधान को बनाने के लिए 3 वाचन हुए थे, है ना, एक सम्मेलन टाइप के हुए थे। तो वो कौन कौन था? पहला जो कार्यवाही वाला वाचन था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, है ना। दूसरा वाचन जो था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। और संविधान सभा में तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक चला, है ना। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। इस टाइम पे केवल 15 अनुच्छेद वो किए गए थे पारित। और उस समय जो सदस्य संख्या थी संविधान सभा के वो कितनी थी? 284 सदस्य। कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस पर हस्ताक्षर करने वाले कितने लोग थे? तो दोस्तों 284 सदस्य थे जब संविधान बना था उस पर हमारे हस्ताक्षर करने वाले। आगे हम देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और जो इस पे जो खर्च हुआ था लगभग 6.4 करोड़, है ना, 6 करोड़ 40 लाख रुपए इस पे खर्च हुआ था। आगे हम देखते हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कितने भाग थे दोस्तों? याद रखना 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ठीक है दोस्तों। और जो वर्तमान के संविधान में कितने हैं? 25 भाग हैं हमारे, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। दोस्तों जैसे जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा सारी चीज़ों को इतनी डिटेल से और इतनी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको सीधे सारे एग्जाम में पॉलिटी से आया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। जो 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान पारित किया गया तो कुल 15 अनुच्छेद किए गए थे। मैंने बताया तभी आपको कौन कौन से थे वो याद कर लेना, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ना। ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, ये बोलेगा 26 नवंबर 1949 में को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पारित नहीं हुआ था। तो ये ध्यान करना कौन कौन से हुए थे। देखो सीधा सीधा 5, 6, 7, 8, 9, है ना, यहाँ तक ये हो जाएंगे। फिर एक 60 हो जाएगा, 324, 366, 367। जो चीज़ें जैसे तुम याद कर सको इनको याद कर लेना। 372, 380, 388, 391 और 392 और एक था 393, है ना। इनको 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और जो बचे कुचे थे उनको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। और तभी से हमारा संविधान जो होगा पूर्ण रूप से लागू हो गया था। ये देखो दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है कि जब एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। एक तो 26 नवंबर 1949 है, एक 24 जनवरी और एक कितना है 26 जनवरी 1950। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है ये कि अधिनियमित पूछे, पारित पूछे, आत्मसमर्पित पूछे, तो पूछे जाएंगे कि 26 नवंबर 1949 आंसर होगा हमारा। अगर पूर्ण रूप से लागू करने की बात करें कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको दोस्तों। आगे हम देखते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक, है ना, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई
और वो 12वीं बैठक थी। इससे पहले 11वीं बैठक हो गई थी और 24 जनवरी 1950 को जब बैठक हुई थी तो वो संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इस दिन संविधान सभा को रद्द कर दिया गया था, है ना। और भारत के जो राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। ठीक है दोस्तों। अब ये जो संविधान सभा थी ये कैबिनेट मिशन पे बनी थी ना दोस्तों। तो ये कैबिनेट 1946 में ये आया था हमारा। और इसके सदस्य कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, है ना। और इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस, है ना। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, आप बता देना, है ना, अगर आपको पसंद आए तो, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये कि कुछ समितियाँ बनी थी दोस्तों। क्या बना था? कुछ समितियाँ, है ना। जैसे कि क्या हुआ था, अब देखो यहाँ पे समितियाँ थी, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो जिस समिति के साथ संघ आएगा, है ना, अभी जब मैं ये दोबारा करूँगा तो दोबारा उनको एक अलग से PDF बना लाऊंगा, लेकिन अभी इसमें कर नहीं पाया था क्योंकि टाइम इतना था नहीं कि मैं लिख पाता, है ना। तो जो संघ समिति थी वो उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, है ना। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी यही थी। जहाँ पे संघ आएगा वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू होंगे, है ना दोस्तों। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार पटेल, है ना, वल्लभ भाई पटेल। और दोस्तों हमारी जो प्रारूप समिति थी मैंने बताया था, इसके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। अब दोस्तों मौलिक अधिकारों के लिए एक कमेटी बनी थी, है ना। तो उसके जो वैसे अध्यक्ष थे वैसे तो सरदार पटेल थे, लेकिन उसकी कई सारी उप समितियाँ थी, है ना। 5 थी वैसे, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट नहीं है ना, 2 इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के लिए 5 उप समितियाँ बनी थी। वैसे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो 5 उप समितियाँ थी उनके अध्यक्ष में 2 के मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो मौलिक अधिकार उप समिति, है ना, कौन सी? ध्यान रखना, मौलिक अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। दोस्तों कई बार ये समितियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, और जो हमारे संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी थे, है ना दोस्तों। प्रक्रिया व नियम, अब देखो कोई राष्ट्र है तो राष्ट्र में क्या होता है? राष्ट्रपति होता है, वही नियम बनाएगा, वही कानून बनाएगा। तो जो प्रक्रिया व नियम समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और जो राज्यों के लिए समिति थी तो उनके लिए थे जवाहरलाल नेहरू जी। संचालन समिति, संचालन देखो राष्ट्रपति साहब संचालन करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों। कई सारी छोटी समितियां भी थी, है ना, उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे, उनको बाद में डिस्कस करेंगे, है ना। अब दोस्तों कुछ चीज़ें और हुई थी, तभी मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ली थी। ध्यान रखना दोस्तों, नोट डाउन कर लेना कॉपी पेंसिल लेके इन सब क्वेश्चनों को। मैं क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ और उनको डिस्कस करा रहा हूँ। तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता यानी कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता 1949 में अपनी सहमति के साथ ली थी दोस्तों। यहाँ ध्यान रखना, अपनी सहमति, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं है। अब दोस्तों अब बात आती है कि हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था। तो हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था 22 जुलाई 1947, है ना। 22 जुलाई 1947 को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। और राष्ट्रीय गान की हम लोग बात करें तो ये 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया था। और वो तो जो भारतीय ध्वज की जो डिजाइनर थे वो थे पिंगली वेंकैया, है ना। और जो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, पिंगली वेंकैया जी। और जो सबसे पहले भारतीय ध्वज को जो फहराया था तो मैडम भीकाजी कामा ने स्टेट गार्ड्स में भारतीय ध्वज को फहराया था दोस्तों। और ये जो थे ये पारसी महिला थी मुंबई की, है ना, ये याद रख लेना। एक बार पूछा गया था, मैं एग्जाम देने गया था तो ये पूछा था मैडम भीकाजी कामा किस धर्म से थी, तो वो किससे बिलोंग करती थी? वो पारसी महिला थी, है ना दोस्तों। अब आते हैं राष्ट्रीय गान। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान के हमारे वो कौन है?
सॉरी गाइस। राष्ट्रगान के हमारे लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना। और दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय गीत था इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था, है ना। और राष्ट्रीय गीत के वो लेखक कौन है हमारे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, सॉरी दोस्तों, है ना। तो इनकी अनुशंसा पे जो इनने जो गीत लिखा था आनंद मत में, उसको राष्ट्रीय गीत के रूप में हम लोगों ने अपना लिया था। और इसको गाने की अभी दोस्तों 63 सेकंड है ना। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये। तो दोस्तों ये थी हमारी जो संविधान सभा की क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों ये हम धीरे धीरे संविधान सभा का विकास पढ़ा था, हमने संविधान का विकास पढ़ा, अब संविधान का सभा का विकास पढ़ा। अब धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अनुच्छेद के अकॉर्डिंग संविधान को पढ़ेंगे, है ना। कौन सा भाग, कौन सी अनुसूचियाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायपालिका, है ना, विधायिका सॉरी, इन सबको डीपली डिस्कस करेंगे। और जो जो चीज़ें एग्जाम में आती हैं वो हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।